हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा संग्रह। मैं आपका दोस्त रोहित कुमार सिंह। चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम लोग जानने वाला है टीटी का इंजेक्शन, जो कि टिटनेस का इंजेक्शन भी कहा जाता है। टिटनेस क्या है, टिटनेस इंजेक्शन का यूज क्या है, टीटी का प्रेगनेंसी के दौरान हम कैसे लें, टीटी के साइड इफ़ेक्ट क्या है और हम इसे कितनी मात्रा में लें। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। टिटनेस एक गंभीर बीमारी, यह एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। यह बैक्टीरिया किसी घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है, जिससे एक तरह का शरीर में टॉक्सिन नामक जहर पैदा होता है, जिससे शरीर में मांसपेशियों में सिकुड़न पैदा होने लगती है। आमतौर पर शरीर में दर्द की शिकायत होती है, जिसे यह विशेष रूप से गर्दन और मांसपेशियों को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से मुंह खोलने तथा खाना निगलने में परेशानी होती है। इस तरह के व्यक्तियों का जबड़ा लॉक माने कि स्थिर हो जाता है, इसलिए इसे लॉक जो भी कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टीटी, जो कि इंजेक्शन है। टीटी का फुल फॉर्म टिटनेस टॉक्साइड। टीटी टिटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन, यह टिटनेस इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। टिटनेस इंजेक्शन जो कि टीटी वाइल या एम्पल दोनों में आते हैं, जबकि वाइल मल्टीपल डोज के काम में बनाया जाता है, जबकि एम्पल सिंगल डोज के लिए बनाया जाता है। इसे हम इंट्रामस्कुलर आयम में ही लेंगे। अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं इस दवा को टीटी को लेने के लिए, तो आप इसे टीटी या टिटनेस के इंजेक्शन के नाम से मिल जाएगा, दूसरा नाम कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमने कुछ ब्रांड का नाम लिख दिया है, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यूज। इसकी यूज क्या क्या है। अगर किसी व्यक्ति को लोहे से कट जाए, जैसे नुकीली कील या एक्सीडेंट, या खेल के दौरान चोट लग जाए, या कोई किसान हो उनको खेत में चोट लग जाए, या कोई मजदूर को लोहे से चोट लग जाए जिससे ब्लड बाहर निकल रहा हो, उस व्यक्ति को टीटी का इंजेक्शन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुत्ते के काटने पर भी टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर आपको कहीं चोट नहीं लगा हो और कुत्ते भी नहीं काटे हो, तो भी 10 साल में एक बार टीटी का बूस्टर डोज लेना चाहिए, जिससे आपको किसी प्रकार का टिटनेस होने का खतरा नहीं होता है। क्योंकि टिटनेस का अभी तक प्रॉपर इलाज नहीं, इसका बचाव ही इसका इलाज है। टिटनेस का कोई घरेलू इलाज भी नहीं है। अगर थोड़ा से थोड़ा भी कट जाए या जख्म हो जाए, तो उसकी सही तरीक़ा से प्राथमिक उपचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। जो क्लीन जख्म होते यानी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ड्रिप नहीं होते, तो ऐसे केस में अगर पेशेंट को 10 साल में टिटनेस का इंजेक्शन लगा हो, तो टिटनेस का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। अगर यह जख्म 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा है, या इंजरी लगे हुए 6 घंटे बीत चुके हो, या फिर मिट्टी लगी हो, ऐसे केस में पिछले 5 सालों में इंजेक्शन न लगा हो, तो एक एक्स्ट्रा बूस्टर डोज दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को पहले इंजेक्शन नहीं लगवाया हो या अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाता हो, तो ऐसे स्थिति में पूरा कोर्स लेना बहुत ही आवश्यक होता है। पूरा कोर्स 3 इंजेक्शन का होता है। चोट लगने के दिन, उसके 4 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद और फिर 1 साल बाद। अब हम इसकी डोज के बारे में बात कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति को चोट लगती है, तो 24 घंटे के अंदर टीटी का बूस्टर डोज लेना चाहिए, जिससे टिटनेस होने की खतरा टल जाता है। अगर आप यह दवा स्टोर करना चाहते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में ठंडा रखना पड़ता है। अगर आप इसे रूम तापमान पर रखते हैं, तो बूस्टर डोज
खराब हो सकता है। अब हम प्रेगनेंसी में बात कर रहे हैं टीटी का कैसे इस्तेमाल करें, क्या यूज़ होता है। अगर महिला कभी इंजेक्शन नहीं लगाया हो टीटी का तो 1 से 9 महीनों के बीच में 3 इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर कोई महिला टीटी का इंजेक्शन लगा रखा हो तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अगर टीटी का 2 बूस्टर डोज लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। यह टीटी का इंजेक्शन प्रत्येक प्रेगनेंसी में लगाना आवश्यक होता है। टीटी का इंजेक्शन मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही लगाया जाता है, इसे स्वयं से नहीं लगाए। हम इसी कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। जहां आपको इंजेक्शन लगा हो वहां आपको सूजन हो सकता है, डेडनेस, स्वेलिंग, बुखार, दर्द इत्यादि शामिल है, जो कि पैरासीटामोल देकर ठीक किया जा सकता है। अगर इसे देने के बाद ठीक ना हो तो या कोई गलत साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श या ट्रीटमेंट जरूर लें। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।